नमस्कार साथियों। हम लोगों ने पॉलिटी की सीरीज डिस्कस की थी और हम लोगों ने पिछले जो लेक्चर में जाना था मुख्यमंत्री के विषय में थोड़ा सा जानकारी ली थी। मैंने आपको बताया था मुख्यमंत्री पर बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं और ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए विधान परिषद और विधानसभा रहती है। ये चूंकि विधानमंडल के दो पार्ट हैं, मैंने आपको पिछली बार समझाने का प्रयास किया था कि विधानमंडल के दो पार्ट जो हैं उसमें आपकी विधान परिषद और आपका विधानसभा आती है। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। ये 1919 का जो एक्ट है भारत शासन अधिनियम, वहां से ये बनना चालू हुआ था और तब से ये चला आ रहा है लगातार। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। राज्य का विधानमंडल हम लोगों ने पिछले बार लेक्चर में जब लास्ट कंप्लीट कर रहे थे तब मैंने डिस्कस किया था। इसके दो पार्ट होते हैं, विधानसभा, ठीक है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इसका एक पार्ट राज्यपाल भी होते हैं, क्योंकि राज्यपाल जो है कोई भी एक्ट जो इन सभाओं से पारित किया जाता है उसका साइन करते हैं लास्ट रूप में। ठीक है, और तभी वो कानून बनता है। तो इसकी चर्चा छठे भाग में की गई है, अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। इसको याद रखिएगा, ये मेंस में अगर आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। प्री के लिए तो केवल बहुत ये नहीं पूछा जाता है, प्री के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें अलग से। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि इसमें दो सदन होंगे, एक निम्न सदन होगा जिसको हम विधानसभा कहेंगे और एक उच्च सदन होगा जिसको विधान परिषद कहेंगे। निम्न सदन को विधान सभा कहते हैं, ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। और 168 में ये अनुबंध है कि एक विधानमंडल, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा और उसके दो भाग होंगे। इसमें राज्यपाल भी शामिल हैं, राज्यपाल और एक सदन। जहां जो दो सदन है तो दो सदनों से मिलकर, कहने का मतलब है सभी राज्यों में विधानसभा नहीं, विधान परिषद नहीं है। तो ये हमको याद रखना है कि केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये 6 राज्य आपके कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो ये 6 राज्य आपको याद रखने हैं। पहले जम्मू कश्मीर था, अब जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है। जब से ये यूनियन टेरिटरी बन गया है तो इसको समाप्त कर दिया गया है। आगे पढ़ते हैं। तो अब पहले आज जो पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे विधान परिषद। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस बार इन पे चुनाव हुए हैं एमएलसी के, और एमएलसी के किस विषय पर हुए? स्थानीय निकाय पर। अभी हम पढ़ेंगे कैसे। स्थानीय निकाय की 36 सीटों पर चुनाव हुए हैं। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय की 36 सीटें हैं, उस पर चुनाव हुए हैं। तो विधान परिषद का गठन कैसे होता है, उसकी समाप्ति। तो अनुच्छेद 169 169 ये याद रखिएगा, इसमें विधान परिषद के निर्माण की बात की गई है। संबंधित राज्य की विधानसभा, अगर विधानसभा 2/3 बहुमत से विधान परिषद के निर्माण की बात कर दे और समाप्ति का संकल्प पारित कर दे, अगर वो निर्माण की बात करेगा तो बनेगी, और समाप्ति की बात कर दे तो जो विधान परिषद है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। और इसके पश्चात वह बिल जाएगा संसद के सामने, तो संसद उसको समान बहुमत से अगर पारित कर देती है तो विधान परिषद या तो बन जाएगी या फिर समाप्त कर दी जाएगी, जिस प्रकार का बिल उसके सामने आएगा। यही यहाँ पर चीज है। विधान परिषद के निर्माण की और समाप्ति की अंतिम शक्ति जो है संसद के पास है। इस शब्द को याद रखिएगा, कभी मान लीजिए बहुत डीप पूछता है तो ये पूछा जा सकता है आपसे। और जहां पर जिन राज्यों में पहले से विधान परिषद है उनको समाप्त किया जा सकता है, अगर विधानसभा जो है इस प्रकार का कोई 2/3 बहुमत से बिल लाती है और लास्ट में संसद उसको पारित कर देती है साधारण बहुमत से। तो अनुच्छेद 169 यह प्रावधान करता है कि कोई भी राज्य विधान परिषद के की गठन के लिए एक बिल ला सकती है। तो 169 ये याद रखिएगा, 169 बड़ा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। विधान परिषद की संरचना क्या होती है? विधान परिषद की संरचना के बारे में 171(1) में बताया गया है। इसकी जो सदस्य संख्या होती है उस राज्य की, जो राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। ये आपको याद रखना है। जैसे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, तो 1/3 सीटें का मतलब क्या हुआ? 1, 3 और 1, लगभग 131 सीटें हो सकती हैं मैक्सिमम, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 100, और 40 से कम नहीं होंगी, ये भी आपको याद रखनी है। तो कितना मैक्सिमम हो सकती है? 1/3 तक मैक्सिमम हो सकती है। किसकी? विधानसभा के जितने सदस्य हैं उनके 1/3 से ज्यादा नहीं होगी और 40 से कम नहीं हो सकती। विधान परिषद की ये कंडीशन है, कम से कम इतना तो उसको होना ही चाहिए। इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, इसके 1/3 सदस्य जो है स्थानीय निकाय, नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड, ये सब स्थानीय निकाय हैं। ठीक है, इनसे चुने जाते हैं 1/3। इस बार इसी पर चुनाव हुआ है।
तो 36 सीटों पर होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए स्थानीय निकाय की कितनी सीटें हैं, 36। उसके बाद 1/3 सदस्य जो है विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो चुनते हैं। अब बचता है 1/12 सदस्य, इसको मनोनीत किया जाता है। सॉरी, 1/12 सदस्य जो हैं विश्वविद्यालय स्नातकों से निर्वाचित होंगे। जो स्नातक कर चुके हैं वो लोग वोट डालेंगे, या जो कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हैं वो वोट डालेंगे। और 1/12, यहाँ पर 1/3, 1/3 हो गया। अब 1/12, 1/12 ये कौन है, हायर सेकेंडरी के स्कूल या उच्च संस्थानों वाले जो हैं वो वोट डालेंगे। ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार। और 1/6 ये सदस्य जो है राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ये लाइन याद कर लीजिएगा, ये लाइन पूछी जाती है। और ये करंट का पोर्शन है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यताएं क्या होती हैं। योग्यताएं 173 में बताई गई हैं। वह भारत का नागरिक हो, उसकी योग्यताएं जो उसमें संसद ने बनाई हो नियम के तहत वो होनी चाहिए। 30 वर्ष उसकी आयु कंप्लीट होनी चाहिए। 30 वर्ष है विधान परिषद की, और विधानसभा की जो है वो 25 वर्ष है। कंफ्यूज मत होइएगा, विधानसभा जो है 25 वर्ष, जैसे लोकसभा में 25 वर्ष है, राज्यसभा में 30 वर्ष है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी विधान परिषद में 30 वर्ष है। ये राज्यसभा के समान ही होती है, बस थोड़ा शक्तियों में अंतर होता है। कोई न्यायालय उसको दिवालिया घोषित ना किया हो, ये आपको ये यहाँ पर याद रखना है। संसद द्वारा कोई भी नियम जो बनाए गए हों उसी के तहत विधानसभा में वो अयोग्य ना बताया गया हो, वो योग्य होना चाहिए जो भी नियम कानून उस पर बताए गए हैं। इसके बाद देख लेते हैं विधान परिषद की अवधि। एक्चुअली में जैसे राज्यसभा होती है, राज्यसभा भी एक स्थायी सदन है, वो कभी विघटित नहीं होता। उसी प्रकार से विधान परिषद भी कभी विघटित नहीं होगी। ठीक है, इसको समाप्त कर सकते हैं 169 के तहत, इसको समाप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर विधान परिषद है तो बराबर रहेगी। ये नहीं कि उसका जो है खंडन वो हो जाएगा, मतलब सदन भंग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। जैसे विधानसभा का हर 5 साल में चुनाव होता है, ऐसे विधान परिषद का हर 2 साल में चुनाव होता है। क्योंकि ये 6 वर्ष के लिए इसके सदस्य जो हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और प्रत्येक 2 वर्ष में उस सदस्य वहाँ के 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर होते हैं, तो उनके लिए चुनाव होता है हर 2 साल में। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। 6 वर्ष इसकी समयावधि रहती है, जबकि विधानसभा के जो लोग होते हैं उनकी 5 वर्ष रहती है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु या त्याग पत्र द्वारा आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित होता है तो वह उस व्यक्ति या सदस्य की शेष अवधि तक ही रहेगा। अगर मान लीजिए कोई 4 वर्ष तक उसने कार्यकाल किया और अचानक उसकी डेथ हो जाती, तो केवल 2 वर्ष के लिए जो नया सदस्य आएगा वो 2 वर्ष तक के लिए रहेगा। वेतन भत्ते ये सब राज्य की संचित निधि जो होती है उससे दिए जाते हैं इनको, और जो नियम कानून बनाए गए हैं तो संचित निधि पर इनका पूरा वेतन होता है, संचित निधि पर। तो ये हम लोगों ने एक मोटा मोटा समझ लिया विधान परिषद क्या है। विधान परिषद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, क्योंकि इस पर चुनाव हुए हैं। विधान परिषद के 36 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हुआ है इस बार, स्थानीय निकायों पर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं सवाल किस प्रकार के पूछे गए हैं आयोग में, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला सवाल है, सवाल सिंपल ही रहते हैं, बस एक बार समझने की देरी है उसको। राज्य में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था 169 याद कर लीजिएगा, तो 169 इसका आंसर हो जाएगा, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या संपत्ति की व्याख्या की गई है। ये संपत्ति मुझे लगता है थोड़ा सा वर्ड गलत है, या संतुति की व्याख्या की गई, कुछ इस टाइप का होगा। खैर, स्थापना किस पे की गई है, वो 169 पे की गई। अगर आपको कोई कंफ्यूजन आता है हिंदी शब्द में तो इंग्लिश जरूर देख लेनी चाहिए, उसकी थोड़ा बहुत आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है। तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए, ये क्या है 169, बड़ा इंपॉर्टेंट है 169, ये आपको याद रखना है। भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति, अच्छा वहां पर जो वर्ड है वो समाप्ति था, यहाँ पर स्थापना या समाप्ति, आइए यहाँ देख ले, समाप्ति की जा सकती है। तो किसके द्वारा, भारत किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। अगर कोई राज्य के विधानसभा जो है, अगर बहुमत से विशेष बहुमत से अगर एक संकल्प पारित कर देती है
तो वहां वो संकल्प पारित कर दे कि समाप्त करना है विधान परिषद को, तो वो संकल्प वहां से पास हो जाएगा संबंधित राज्य से, राज्य की विधानसभा से, और वो संसद भेज दिया जाएगा। संसद उसको साधारण बहुमत से पास कर देती है, तो विधानसभा का समापन हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगी। तो ये आपको याद रखनी है। तो किसी राज्य के राज्यपाल नहीं होंगे इसमें, संसद द्वारा नहीं होता, मंत्रिपरिषद की संस्तुति ये भी नहीं है। तो यही केवल इसका आंसर है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल पूछे जाते हैं रिपीट करके, विधान परिषद में इतने ही सवाल रहते हैं। निम्न में से किस सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो राज्यसभा, इसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, चर्चा चल रही है राज्यसभा समाप्त कर देनी चाहिए, लेकिन वो उसके कई पॉजिटिव निगेटिव हैं, वो अलग मेंस का विषय है। लेकिन राज्यसभा स्थायी सदस्य इसको नहीं किया जा सकता। विधानसभा समाप्त नहीं की जा सकती, भंग की जा सकती है। विधानसभा कभी नहीं हटाई जा सकती कहीं। लोकसभा, लोकसभा भी कभी भी नहीं हटाई जा सकती, केवल भंग होती है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं। इसी प्रकार से विधानसभा में भी चुनाव होते हैं। विधान परिषद, विधान परिषद के लिए तो नियम है 169 में, इसको समाप्त किया जा सकता है। तो किसको समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को। ये यहाँ पर आपको याद रखना है। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 169 में तो इसकी स्थापना की बात की गई है, समाप्ति की बात की गई है, और 171 में इसकी संरचना बताई गई है। तो ये आपको याद रखना है, 171 में इसकी संरचना की बात है, तो ये आपको अनुच्छेद याद रखना है। तो 169 और 171 कंफ्यूज मत होइएगा, ये संरचना की बात करता है, वो स्थापना और समाप्ति की बात करता है। आगे देखते हैं, राज्य में राज्य विधान पालिकाओं, ठीक है ना, थोड़ा शब्द अलग अलग हो जाते हैं हिंदी में, जैसा भी ट्रांसलेट किया गया हो, का एक उच्च सदन होता है। तो राज्य में कौन उच्च सदन होता है? तो आपको पता होना चाहिए, राज्य में विधान पालिका परिषद, परिषद याद रखिएगा, परिषद देखकर, ठीक है ना। जैसे राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, उसी प्रकार से विधानसभा में, विधान परिषद में जो स्थानीय निकाय हैं, यूनिवर्सिटियों के लोग हैं, उन सबका ये प्रतिनिधित्व करता है विधान परिषद, उनके जो हित होते हैं उन पर ध्यान रखता है। आगे देखते हैं 8वां सवाल, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? तो स्थापना या रद्द कैसे किया जा सकता है? पहले तो उसको पूर्ण बहुमत से या विशेष बहुमत से, पूर्ण बहुमत इसको और सटीक कहें तो विशेष बहुमत से, जो एक विधानसभा में बिल लाना होगा समाप्ति का, तो पहले वो लाया जाएगा, फिर उसके बाद अगर वो पास हो जाता है तो संसद को भेज दिया जाएगा। संसद उसमें साधारण बहुमत द्वारा उसको अगर पास कर देती है तो संबंधित राज्य में जो विधान परिषद है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये वाली बात किस पे लिखी गई है? लोकसभा द्वारा नहीं, ये गलत है। राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत नहीं है, विशेष बहुमत है। ये तीसरा ऑप्शन आप देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा सदन से पारित विधि द्वारा, ये जो इसमें चीज लिखी हुई है यही बिल्कुल सबसे सटीक है। ठीक है, तो अब संसद भवन में जाएगा तो वहां पर ये, अगर वो साधारण बहुमत से इसको पास कर देते हैं तो इसको रद्द कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। चलिए देखते हैं, विधान परिषद एवं राज्यपाल, बिल्कुल राज्यपाल का मैंने नाम लिया था क्योंकि ये कानून में दस्तखत करते हैं तभी कानून बनेगा। विधान परिषद है, विधानसभा विधान परिषद ये भी है, विधानसभा एवं राज्यपाल ये भी है, राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो सबसे सटीक आंसर कौन सा है? चौथा। तीन ये भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा सही कौन सा है? चौथा। तो ये आपका चौथा आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको याद रखना है, चौथा बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। तो आपको बिल्कुल भ्रमित होने की जरूरत नहीं। ऐसे ही सवाल आते हैं, सिंपल सवाल है। विधान परिषद को हम लोगों ने देख लिया, इससे अतिरिक्त विधान परिषद में कुछ नहीं पूछा जाता है, विधान परिषद इतना ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद विधान परिषद के आपको पता होना चाहिए सदस्य कितने हैं, 100 उत्तर प्रदेश में, 90 जिसमें जिनका चयन होता है, निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, और जो आपके 10 जो हैं वो मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल द्वारा। इस बार जो चुनाव हुआ है वो स्थानीय निकायों का हुआ है, जो 1/3 सीट लेते हैं, मतलब 36 सीटों पर चुनाव हुआ है। ठीक है, तो ये आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए। तो विधान परिषद पे आज इतना ही था, इसके बाद विधान सभा पर डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में और अन्य मुख्य चीजें देखेंगे।
फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।